हरे कृष्णा एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्काईवे लर्निंग अप पे। तो आज की क्लास हम कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस क्लास में जो क्वेश्चन हमने छोड़ा था उसी के आगे की क्लास है। एक्चुअल में क्या हुआ था कि लास्ट क्लास में क्वेश्चन तो पूरा सॉल्व हो गया था, बट मैंने वहाँ पे फिर वीडियो को कट किया था और आपको नेक्स्ट पार्ट में बोला था कि इसका सोल्यूशन वॉच कीजिए। क्यों बोला था ऐसा? एक्चुअल में लास्ट क्लास में क्या हुआ था, क्वेश्चन में थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी, ठीक है। तो उसी क्वेश्चन को आज हम कंटिन्यू करेंगे। तो एक्चुअल में दिया क्या था आपके पास, u इज इक्वल टू ये दे रखा था फंक्शन ऑफ r, और r की वैल्यू दे रखी थी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपके पास क्वेश्चन दे रखा था और बोला था ये प्रूव करके दिखाओ, ठीक है। ये हमको क्या करना था, प्रूव करना था। तो आपने डेल यू ओवर डेल एक्स, डेल यू ओवर डेल वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर ली थी, ठीक है। डेल यू ओवर डेल एक्स और डेल यू ओवर डेल वाई की वैल्यू आप लोगों ने फाइंड आउट कर ली थी, ठीक। सबसे पहले तो आप लोग ये क्वेश्चन नंबर 14 जो है इसको नोट डाउन कर लीजिए होमवर्क के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, इफ़ v इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर माइनस हाफ। तो आपको प्रूव करना है फर्स्ट पार्ट में कि एक्स डेल वी ओवर डेल एक्स प्लस वाई डेल वी ओवर डेल वाई प्लस जेड डेल वी ओवर डेल जेड इज इक्वल टू माइनस वी, ठीक है। ये प्रूव करना है। और सेकंड में प्रूव करना है कि इन सबके पार्शियल डेरिवेटिव्स का सम करेंगे वो 0 आएगा, ठीक है। तो इसको जल्दी से वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि इसको इरेज करेंगे तभी हम आगे का यहाँ पर सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए आपके पास डेल यू ओवर डेल एक्स की वैल्यू कितनी आई थी, ये है डेल यू ओवर डेल एक्स, ठीक है। डेल यू ओवर डेल एक्स आया था एफ डैश आर इंटू डेल आर ओवर डेल एक्स किया था। तो एफ डैश आर डेल ओवर डेल एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का क्या आ गया था हमारे पास, एफ डैश आर 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का एक्स के रिस्पेक्ट में 2x आया था। तो फाइनली एफ डैश आर और इंटू एक्स अपॉन आर, ये आपके पास डेल यू ओवर डेल एक्स की वैल्यू आ गई थी, ठीक है। तो डेल यू ओवर डेल एक्स की वैल्यू आ गई, डेल यू ओवर डेल वाई की वैल्यू भी आपके पास आ गई, ठीक है। और यहाँ पे जो आपने डेल आर ओवर डेल एक्स फाइंड आउट किया, तो डेल आर ओवर डेल एक्स की वैल्यू क्या आई है, फाइनली यही वाली तो आई है आपके पास, एक्स अपॉन आर, ठीक। तो यहाँ पे लिख लीजिए डेल आर ओवर डेल एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स अपॉन आर। ऐसे ही आप डेल आर ओवर डेल वाई निकालेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी वाई अपॉन आर, ठीक, ये वैल्यू आएगी। तो सिमिलरली आप जब डेल यू ओवर डेल एक्स की जगह डेल यू ओवर डेल वाई जब निकालेंगे तो एफ डैश आर और ये वाई अपॉन आर हो जाएगा, ठीक है। फिर डेल टू यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर आपको निकालना है, तो डेल टू यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर निकालेंगे तो डेल ओवर डेल एक्स ऑफ डेल यू ओवर डेल एक्स हो जाएगा। और डेल यू ओवर डेल एक्स की वैल्यू क्या आ रही थी, ये आ रही थी एफ डैश आर एक्स अपॉन आर। तो यहाँ पे देखिए तीनों को अलग अलग ब्रेक कर लिया, एक्स इंटू 1/r, एक्स वाई आर को क्या लिखा, एक्स इंटू 1/r इंटू एफ डैश आर। तो यहाँ पर 3 फंक्शंस हो गए, x तो x का फंक्शन है ही, 1/r भी x का फंक्शन है, एफ डैश आर भी x का फंक्शन है। तो 1 2 3 क्या करेंगे, फर्स्ट का डेरिवेटिव निकाल लो, सेकंड थर्ड एज इट इज लिखा रहने दो, सेकंड का डेरिवेटिव कर दो x के रिस्पेक्ट में, फर्स्ट और थर्ड का छोड़ दो, फिर थर्ड का कर लो, फर्स्ट सेकंड को छोड़ दो। इस तरीके से 3 पार्ट्स में ये ब्रेक होगा। जब हम x का करेंगे तो x का 1 हो जाएगा, बाकी 1/r एफ डैश आर ऐसा ही लिखा रहेगा, ठीक है। फिर x को ऐसा ही लिखा रहने दो और 1/r का कर लीजिए, ठीक। तो जब आप 1/r का करेंगे यहाँ पर डेरिवेटिव, तो देखिए 1/r का डेरिवेटिव कैसे होगा, डेल ओवर डेल एक्स ऑफ 1/r, ठीक है। तो इसका निकालेंगे तो -1/r स्क्वायर डेल आर ओवर डेल एक्स हो जाएगा, ठीक है। और डेल आर ओवर डेल एक्स की वैल्यू आप फाइंड कर चुके हैं, कितना है, एक्स अपॉन आर। तो ये -1/r स्क्वायर इंटू एक्स अपॉन आर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा माइनस का एक्स अपॉन आर क्यूब आएगा, कितना आएगा, -x अपॉन आर क्यूब, ठीक। तो ये हो जाएगा आपके पास x अपॉन आर की जगह लिख दीजिए माइनस का x अपॉन आर क्यूब। तो ये साइन यहाँ से प्लस की जगह बस माइनस हो जाएगा, बस यहीं पे थोड़ा मिस्टेक हुआ था, हमने प्लस कर दिया था इसलिए आंसर नहीं आ रहा था, तो ये माइनस हो गया। फिर फर्स्ट और सेकंड को ऐसे ही लिखा रहने दीजिए, तो एक्स वाई आर हो जाएगा, और एफ डैश आर का क्या हो जाएगा, एफ डबल डैश आर, और इंटू आर का फिर से एक्स के रिस्पेक्ट में डेल आर ओवर डेल एक्स, और डेल आर ओवर डेल एक्स की वैल्यू कितनी, एक्स अपॉन आर, ठीक। अब ये आ गया तो इसको सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं, एफ डैश आर अपॉन आर हो जाएगा ये। इसको माइनस
एक्स स्क्वायर अपॉन आर क्यूब हो जाएगा, तो ये माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन आर क्यूब एफ डैश आर हो जाएगा। ये एक्स से एक्स मल्टीप्लाई होगा, आर से आर होगा, तो एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर एफ डबल डैश आर हो जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई आपके पास डेल टू यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर। इसी तरीके से डेल टू यू ओवर डेल वाई स्क्वायर निकालेंगे तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ वाई आ जाएगा। तो सिंपली यहाँ पे एक्स था, यहाँ पे एक्स था, अब यहाँ पे बाई हो गया, यहाँ पे बाई हो गया, और ये माइनस साइन आ जाएगा। ठीक, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई, इक्वेशन नंबर 1 हो गई। ठीक है, अब इक्वेशन 1 और 2 को हमें क्या करना है, ऐड करना है, तो ये डेल एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक, अब दोनों इक्वेशन को ऐड कर लीजिए, अब देखिए कितना आएगा आंसर। ठीक है, तो जब दोनों को ऐड करेंगे हम यहाँ पर, तो एफ डैश आर अपॉन आर और एफ डैश आर अपॉन आर ये 2 टाइम्स हो जाएगा, तो इज इक्वल टू 2 टाइम्स एफ डैश आर अपॉन आर हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे माइनस साइन, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन आर क्यूब एफ डैश आर आ रहा, यहाँ पर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन आर क्यूब एफ डैश आर आ रहा, तो एफ डैश आर क्यूब कॉमन है तो इसको कॉमन ले लो, तो माइनस एफ डैश आर अपॉन आर क्यूब ये कॉमन है, तो जब माइनस साइन कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचा वाई स्क्वायर, यहाँ पे बचा एक्स स्क्वायर, तो ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, फिर ये वाला टर्म ऐड होगा, यहाँ पे भी एफ डबल डैश आर अपॉन आर स्क्वायर, एफ डबल डैश आर अपॉन आर स्क्वायर कॉमन है, तो प्लस एफ डबल डैश आर अपॉन आर स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या बचेगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2 टाइम्स एफ डैश आर अपॉन आर हो जाएगा, माइनस का ये वैल्यू किसकी है, आर स्क्वायर की है, क्योंकि आर की वैल्यू अंडर रूट है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये आर स्क्वायर की वैल्यू है, तो एफ डैश आर अपॉन आर क्यूब इंटू आर स्क्वायर प्लस एफ डैश आर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर से आर स्क्वायर ख़त्म, आर स्क्वायर से आर क्यूब ख़त्म हो जाएगा। तो फाइनली क्या बचेगा, 2 टाइम्स एफ डैश आर अपॉन आर माइनस एफ डैश आर अपॉन आर प्लस का एफ डैश आर बचेगा, ये 2 टाइम्स है, 1 टाइम दोनों घटेंगे तो क्या बचेगा, एफ डैश आर अपॉन आर प्लस एफ डैश आर। देखिए डबल डैश आ रहा था कहीं पे, कहाँ पे डबल डैश आ रहा था, लास्ट वाले में, यानी कि ये आपके पास एफ डबल डैश, ये एफ डबल डैश, ये एफ डबल डैश, तो ये क्या हो गया, एफ डबल डैश आर प्लस एफ डैश आर अपॉन आर, और यही आपको प्रूव करना था, एफ डबल डैश आर प्लस एफ डैश आर अपॉन आर। तो केवल माइनस साइन यहाँ पे आना था, मैंने एक्चुअल में प्लस लिख दिया था, इसलिए कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी, तो माइनस साइन जब आएगा तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, हैंस प्रूव्ड, लिख लीजिए हैंस प्रूव्ड। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कीजिए। अब हम यहाँ पर अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, बट उससे पहले 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है, जिससे कि और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए आप लोगों की पार्शियल डिफरेंशिएशन की। तो ये एक्सरसाइज के ही क्वेश्चन चल रहे थे, 1-2 क्वेश्चन और आज की क्लास में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 हमने आपको होमवर्क के लिए दिया था, आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। तो अब हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 से। ठीक है, तो आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 15 हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दे रखा है, पूछे u इज इक्वल टू 2 टाइम्स ax प्लस by का होल ऑफ स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, देन प्रूव दैट। ठीक है, हमको प्रूव क्या करना है, डेल टू यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस
del टू यू ओवर del y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए, प्रूव करना है, इसका डालिए सोल्यूशन। तो u की वैल्यू दे रखी है, सबसे पहले हम निकालेंगे del u ओवर del x की वैल्यू। del u ओवर del x निकालेंगे, x के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो ये तो पूरा x का फंक्शन है। ठीक है, तो इसकी पावर 2 है, तो डिफ्रेंशिएशन का रूल क्या बोलता है, 2 नीचे आ जाएगा पावर में, तो ये बचेगा ax प्लस बी बाई इसकी पावर 2 - 1 हो जाएगी, इनटू फिर चेन रूल से इसके अंदर वाला x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव होगा। ठीक है, तो इसको जब x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ax का a हो जाएगा, x तो हमारे पास x का 1 हो जाएगा और a कांस्टेंट है, by का तो 0 हो जाएगा। तो केवल इसका ax प्लस by का x के रिस्पेक्ट में करेंगे, a आएगा आंसर। ठीक है, तो फाइनली ये क्या बन गया 4a और ये बन गया ax प्लस by। ऐसे ही del टू यू ओवर del x स्क्वायर निकाल लो, तो जब फिर से इसी का कर देंगे x के रिस्पेक्ट में, तो 4a और ax का कितना हो जाएगा a, तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर। ठीक, कितना हो गया ये हमारे पास 4a स्क्वायर। नाउ del u ओवर del y कर लीजिए, y के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, तो फिर से ये 2 इंटू 2 की पावर नीचे आएगी, तो ये बचेगा ax प्लस बी बाई की पावर 2 - 1 इंटू एक्स प्लस बी बाई का, इस बार बाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स का 0 हो जाएगा और बी बाई का कितना बचेगा, b बचेगा, तो ये बन गया 4b और ये बन गया ax प्लस बी बाई। del टू यू ओवर del y स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो, इसका फिर से बाई के रिस्पेक्ट में, तो 4b कांस्टेंट है और इसका भी बाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x का 0 हो गया, बी बाई का कितना बचेगा, b बचेगा, तो ये 4b स्क्वायर हो गया। ठीक, अब एक चीज़ हमने मिस कर दी यहाँ पे, देखिए ये माइनस वाला टर्म तो हमने लिखा ही नहीं, तो इसका भी तो डेरिवेशन होगा। तो del u ओवर del x में जब इसका करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो ये बचेगा 2x, बाकी y स्क्वायर का 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस वाले का तो हमने ये निकाल लिया del टू यू ओवर del x में, और इसका आएगा -2। देखिए इसकी वैल्यू आएगी -2x, ये आएगा। ठीक है, थोड़ा करेक्शन कर लीजिए। तो जब इसका हम निकालेंगे डेरिवेशन x के रिस्पेक्ट में फिर से सेकंड टाइम, तो इस वाले का तो हमने निकाल लिया, 4a स्क्वायर हो गया और इसका हो जाएगा -2। ठीक, इसी तरीके से यहाँ पे देखिए माइनस हमने साइन लगाना भूल गए, -2y हो जाएगा, तो ये आएगा -2y और यहाँ पे ये हो जाएगा -2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 4b स्क्वायर -2। अब ऐड कर दीजिए del टू यू ओवर del x स्क्वायर प्लस del टू यू ओवर del y स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू ऐड कर लीजिए, तो 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर और -2 तो ये बन गया 4 कॉमन ले लो, ये बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -4 हो गया, इसकी वैल्यू 1 दे रखी है, तो 4 × 1 - 4, तो ये आ गया 4 - 4 इज इक्वल टू 0। हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये आपको प्रूव करना था और ये देखिए आपके पास प्रूव होके आ गया है। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए फिर से देना चाहूँगा, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए, इफ़ u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई प्लस बाई स्क्वायर जेड प्लस जेड स्क्वायर एक्स, सो दैट, हमको क्या दिखाना है, del u ओवर del x प्लस del u ओवर del y प्लस del u ओवर del z इज इक्वल टू एक्स प्लस बाई प्लस जेड का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, ये आपको प्रूव करना है, तो प्रूव कीजिए। और आज की क्लास में इतने रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे होमोजेनियस फंक्शन क्या होता है और आयलर्स थ्योरम क्या होती है ऑन होमोजेनियस फंक्शन। ठीक है, तो कल आयलर्स थ्योरम देखेंगे और आयलर्स थ्योरम के कुछ क्वेश्चंस को भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।